सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि कब शिक्षा विभाग में कौन सा न्यूज आ जाए कोई नहीं जानता है, कब क्या आ जाए कुछ समझ ही नहीं आता है और किसी को समझना भी बहुत मुश्किल है। कुछ दिन पहले हमारी बात चल रही थी बिहार स्टेटी 2024 को लेके। जी हाँ, मैंने उसके लिए क्लास भी स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और सिलेबस जो है वो मैंने आपको बताया था। लेकिन एकाएक खबर ये आ रही है अतुल प्रसाद की तरफ से, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, कि अब आपका टीआरई 3 ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। ऑलमोस्ट क्या कंफर्म हो गया है कि बीपीएससी टीआरई 3 आपका होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है, आज का ये जो सेशन है वो इसी को लेकर है। क्या? बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेके। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब से भराएगा। उसके बाद बात करेंगे कि इसका एग्जाम डेट क्या है, और फिर उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिशियल होने वाला है हमारे इस चैनल से, हमारे इस सेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब से भराने वाले, यानी कि आवेदन की बात करते हैं। ठीक है, तो आवेदन की जो तारीख है वो होने वाली है 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक। जी हाँ, जो आवेदन की तिथि है वो होने वाली है 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी 2024 तक। ठीक है, इसके बीच आप आवेदन कर सकते हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। ठीक है, कि एग्जाम इसका कब होने वाला है। तो जो इसका एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है वो आपको बताया जा रहा है 7 मार्च से लेके 17 मार्च के बीच। जी हाँ, जो आपका एग्जाम का डेट है, जो कि हाईलाइटेड पॉइंट है, क्या कि जो एग्जाम का डेट है वो है आपका क्या 7 मार्च से लेके 17 मार्च तक। यानी कि आज जो डेट है वो है आपका क्या 7 फरवरी। यानी कि एग्जैक्ट एक महीने का समय आपके पास है इसकी तैयारी के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ समय पहले के पाठक जो हमारे एसईएस हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा था कि मार्च में टीआरई 3 होगा और अगस्त में टीआरई 4 होगा। ठीक है, तो उसी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद के साथ, उसमें उन्होंने बताया है कि जो आपका एग्जाम है वो होने वाला 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच, और जो आवेदन की तिथि होने वाली है वो 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच होगी। ठीक है, तो ये बातें हो गई किसकी, आवेदन और एग्जाम डेट के लेकर। अब इसमें एक पॉइंट और है कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। तो जी नहीं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि लैंग्वेज प्रेफरेंस की बात हो रही है कि पिछली बार क्या हुआ था टीआरई 2 में कि जो लैंग्वेज है उसके जो मार्क्स है उसको हटा दिया गया था, यानी कि लैंग्वेज का कोई वैल्यू नहीं दिया गया था। जो लैंग्वेज पेपर होते हैं उसको कोई वैल्यू, कोई वेटेज नहीं दिया गया था। लेकिन अभी क्या है कि लैंग्वेज आपके 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 30% लाना कंपलसरी है, यानी कि आपको 9 मार्क्स लाने होंगे, तब जाकर आप लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बातें हो गई ओवरऑल बीपीएससी टीआरई 3 को लेके कि क्या क्या चीजें हमारे सामने निकल कर आई हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेनली जो हमारा चैनल टारगेट करता है किसको, कंप्यूटर साइंस को। ठीक है, कंप्यूटर साइंस को, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके मन में यह चल रहा होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 से पहले जो न्यूज आई थी बिहार एसटीटी 2024 को, उसको लेकर क्या न्यूज है। तो उसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। पहले कहा गया था कि 20 तारीख के आसपास, जो 1 तारीख से लेकर 20 तारीख के आसपास ऐसा न्यूज में आ रहा था कि एग्जाम होने वाला है। लेकिन अभी बातें आ गई कि एग्जाम डेट किसका आ गया है, टीआरई 3 का आ गया है, यानी कि 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक। तो एसटीईटी 2024 के बारे में कुछ भी कहना अभी के डेट में थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको एक चीज बता दें कि दोनों का जो सिलेबस है, हम बात कर रहे हैं किसको लेकर, कंप्यूटर साइंस को लेकर, कि दोनों का जो सिलेबस है एसटीटी की बात करें तो या फिर बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सिलेबस दोनों का सेम है। बस अंतर किस पे आता है, अंतर आता है लेवल पे, एग्जाम के लेवल पे। तो बात करते हैं एग्जाम के लेवल की। तो जो टीआरई 3 का जो एग्जाम लेवल होने वाला है वो इस बार का होने वाला है मॉडरेट टू हाई। ये बात आप ध्यान में रखेंगे।
जो एग्जाम का लेवल होगा वो क्या होगा, मॉडरेट से हाई तक। इस बार क्या था, टीआरई 2.0 में कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो क्वेश्चंस के लेवल इजी थे, मैंने एनालिसिस भी आपको बताया था, क्वेश्चन के लेवल क्या थे, इजी थे। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा, जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो मॉडरेट टू हाई होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा, क्वेश्चन कुछ ना कुछ इजी तो रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो मॉडरेट टू हाई लेवल्स के होंगे। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बात होंगे किसकी, लेवल की। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करें तो इसके लिए मैंने आपको एसटीईटी का सिलेबस का पूरा इन डेप्थ सिलेबस डिस्कस कर दिया है टॉपिक वाइज, कि किस टॉपिक के अंदर में, यानी कि सब टॉपिक सब कुछ डिस्कस मैंने कर रखा है। लेकिन वो था किसका, वो था आपका एसटीईटी को लेके। लेकिन यहीं पे बात करते हैं अगर बीपीएससी को लेके, यानी कि बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो सब टॉपिक्स वही होने वाले हैं, ठीक है। जो पहले भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं सब टॉपिक्स वही होने वाले हैं, जिसमें आपका फंडामेंटल्स आता है, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है। और बेसिक्स में क्या क्या आ जाएगा, इनपुट आउटपुट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, मेमोरी हो गया, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये सब बेसिक्स की बात हो गए। उसके बाद जो एआई का आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो एनसीईआरटी में इमर्जिंग ट्रेंड्स नाम से है, यानी कि जो भी आजकल टेक्नोलॉजी ट्रेंड कर रही है वो आपको से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपसे नेटवर्किंग पूछा जा सकता है, डीबीएमएस पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जा सकता है, डेटा कम्युनिकेशन पूछा जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो फुल फॉर्म्स होते हैं कंप्यूटर के, एब्रीविएशंस, वो भी पूछे जा सकते हैं। और कंप्यूटर में इंटरनेट के जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे सिलेबस, जैसा कि जो भी फेमस सिलेबस है आपको मैंने पहले भी बता रखा है और अभी भी बता रहा हूं आपको, कि ये सभी चीजें आपको पढ़नी होगी, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपके पास कितना महीना बचा हुआ है, सिर्फ 1 महीना आपके पास एग्जैक्ट बचा हुआ है। तो इस 1 महीना में आपको क्या करना चाहिए, देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं अगर आपको जीरो से पढ़ने हैं तो 1 महीना में तो कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है, हम और कोई और टीचर का कोई नहीं पढ़ा सकता है आपको। 1 महीना में पूरा सिलेबस के थ्योरी से लेके एमसीक्यू कराना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस वास्ट होते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 महीना में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कुछ ना कुछ तो आपको पहले से पता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप जीरो पे आउट है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। तो आपको 1 महीना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या डालेंगे कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं, तो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा वो क्वेश्चन में ही, जो क्वेश्चन आपके होंगे वो क्वेश्चन के थ्रू ही हम आपको कंसेप्ट भी बताते चलेंगे, ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको कंसेप्ट हम पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए कहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर वीडियो को तो होता ही रहेगा, लेकिन रेगुलर आप जुड़ा कीजिए, रेगुलर जुड़िए, रेगुलर वीडियोस आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस आए, और जो क्वेश्चंस होंगे उसके थ्रू आपको हम कंसेप्ट बताएंगे, ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है, टाइम आपका वेस्ट ना हो, 1 महीना में आपका अच्छा सी प्रिपरेशन हो जाए। इसके लिए आपको जीएस टैंक चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, इसी और अभी ही सब्सक्राइब आपको कर लेना है इस चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी आप दबा देंगे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई शॉर्ट एंड सिंपल वे में, सभी चीजें मैंने आपको बता दिया कि कब से आवेदन होगा, क्या एग्जाम डेट होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा कि नहीं, क्या सिलेबस होने वाले हैं, सिलेबस के टॉपिक्स आपको हम मुंह पे बता चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि बिहार एसटीईटी 24 को लेकर क्या अपडेट है, तो अभी इसके लेकर कोई अपडेट नहीं है, अभी सब फोकस किस पे है, टीआरई 3 पे सारे फोकस है। और यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आज और अभी ही अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, रेगुलर वीडियोस आएगी, कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये सब चीजें के लिए आप तैयार है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल के सेशंस में, जो कि होने वाले हैं आपके क्वेश्चंस फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।